बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर। आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज बात करें तो पीएसएल का ड्राफ्ट था और 10वां एडिशन का ये ड्राफ्ट है। और इससे जो नेक्स्ट इंशाल्लाह सीज़न होगा उसमें 6 की बजाय 8 टीमें हो जाएंगी। वो बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होगी। 2 टीमों का एडिशन होना एक्सपेक्टेड है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2 टीमें न्यू ऐड होने से जो पीएसएल है उसकी ज़्यादा खूबसूरती आएगी। ये ड्राफ्ट जो था पहले बेसिकली प्लान किया गया था कि ग्वादर में की जाएगी तकरीब, बट लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसको चेंज करके इसको लाहौर हजूरी बाग में किया गया, जो कि बिल्कुल इन बिटवीन है। आप जो शाही बादशाही मॉस्क है और जो लाहौर फोर्ट है उसके दरमियान बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी। बट 2-3 मेरे इसमें कंसर्न है। मैं पहले ड्राफ्ट की तरफ बढ़ने से पहले कहूँ, एक तो ये कि आपका जो ड्राफ्ट हो रहा होता है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाता है और सिर्फ उधर आपके एंकर्स जो होस्ट कर रहे होते हैं होस्ट होते हैं और आपका जो फ्रेंचाइज ओनर है वो होते हैं या कुछ पीसीबी के काम होते हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मेरी नज़र में मीडिया है, जो इसको दिखाता है, आपका पाकिस्तान में इमेज लेके जाता है, उसको बाहर बिठा दिया जाता है। वो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इट। वो बाहर बैठते हैं जी, वो सिर्फ आते जाते देखते हैं और जो बाद में छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें उनको ऐड किया जाता है और वो अपना फर्दर जो है उसमें कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है और वो भी ना होने के बराबर है। तो ये एक तो बड़ा इसमें है। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी सुपर लीग है और पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी कमोडिटी है, तो फैंस ज़ीरो इंटरेक्शन के साथ इसमें मौजूद होता है। ड्राफ्ट को आप खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, आप इसको एक फेस्टिवल या इवेंट की तरह बनाएं। आप उसका मोमेंटम बनाएं, जैसे इंडिया बनाता है, जैसे बिग बैश वाले बनाते हैं। आप पता नहीं कौन से ब्रेन है जिनको ये समझ नहीं आ रही। मेरी समझ में तो बिल्कुल ये एक माइंडसेट क्या है, मैं समझने से कासर हूँ। पॉइंट ये है, आप म्यूज़िकल कॉन्सर्ट रखें, आप कोई परफॉर्मेंसेस रखें, फायरवर्क्स रखें और स्टेडियम के अंदर करवाएं ताकि मैक्सिमम इवेंट अपनी जगह पे हो रहा हो और फैंस देख रहे हों कौन सा प्लेयर पिक हुआ है, क्या बात हो रही है, क्या है। ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जैसा मैंने कहा कि मीडिया को भी सेपरेट, अवाम भी दूर, और पीसीबी का इवेंट सिर्फ पीसीबी और फ्रेंचाइज के दरमियान ही रह जाता है। तो भाई आप सबको बैन कर दें। आप सिर्फ टीवी पे करके किसी कमरे के अंदर जिस तरह आप पहले करते आए हैं और आप उधर ही करके तो दुनिया को दिखा दें। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट था। दूसरा ये कि इवेंट ओवरऑल तो अच्छा दिख रहा था, अच्छी सारी चीज़ें थी, बट एक ये था कि माइक का इशू था और जब भी कोई फ्रेंचाइज वाले बात करते थे तो एंकर को, होस्ट को कहना पड़ता था कि आपकी आवाज़, माइक इज़ नॉट वर्किंग, और फिर वो बार बार प्रॉब्लम। और ये जो पूरी दुनिया में आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत नेगेटिव बुरा इमेज किया। ये सारी चीज़ें पहले प्लान और टेस्टिंग करके किया जाता है। बट आई नो, आई अंडरस्टैंड कि ये टेक्निकल चीज़ें आ सकती हैं, बट क्यों उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया, ये बड़ा नेगेटिव इमेज था। बाकी ओवरऑल इवेंट अच्छा था, सक्सेसफुल था। टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा था, जिसमें मैंने बताया 12-1 बजे से लेके अभी 7-8 बजे तक से चला। अब आ जाते हैं पीएसएल की तरफ से। जिस तरह मैंने कहा कि हैविंग सेड दैट, सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ी कमोडिटी आपका 10वां एडिशन था। इसमें आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं, प्लाटीनम, गोल्ड, फिर आपकी डायमंड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर और फिर सप्लीमेंट्री। इस हवाले से अगर डिस्कस करें तो ओबियसली हर टीम ने उस कैटेगरीज के अंदर पिक करना होता है। जैसे 3 प्लेयर आप डायमंड में से, प्लाटीनम में से पिक करते हैं, 3 आप डायमंड में से करते हैं, 3 आप गोल्ड में से करेंगे और 4 जो है आपने जो 5 प्लेयर जो हैं वो सिल्वर से करने हैं और 4 आपने सप्लीमेंट्री करने हैं। तो 20 प्लेयर आपने ओवरऑल पिक करने होते हैं। ये इसका फंडामेंटल है। और रिटेंशन का फेज़ पहले था, लास्ट वीक हुआ, उसमें 8 प्लेयरों को आपने रिटेन करना था और उसके बाद आज जो रिमेनिंग 12 प्लेयर थे वो आपने पिक करने थे। बड़े नाम इसमें आए। सारों प्लेयर्स के ऊपर तो ओबियसली बात करें तो कम से कम हमें 20 से 25 मिनट चाहिए। अगर मैं कुछ बड़े नामों की बात करूं जो ख़ास तौर पे जो फॉरेन प्लेयर थे वो प्लाटीनम कैटेगरी के अंदर आए। पाकिस्तानी तो मोर और लेस वही हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं धानी, मूसा खान, ऐसे लड़कों को होना चाहिए था। पाकिस्तानी प्लेयर हमें कम नज़र आ रहे हैं। वो एक थोड़ा सा वेट चीज़ नज़र आई। इसी तरह डेरल मिचल की बात कर लें, प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है। टॉम करन आए हैं। इसी तरह ये लाहौर कलंदर का पार्ट है। मैं सिर्फ जो फॉरेन प्लेयर है उन पे बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप फर्दर आएँ तो एडम मिल को ऐड किया गया है, बड़े ज़बरदस्त न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। कराची किंग्स में की बात की जा रही है। सबसे बड़ी पिक या जिसके लिए एक्साइटिंग पिक कहना चाहिए वो डेविड वार्नर की है। पूरा पाकिस्तान उनको देखना चाह रहा है जी, वो कराची किंग के पास आ चुके हैं।
बास अफरीदी भी इनके पास आ चुके हैं। बाकी मोरलेस वो सेम टीम है। अमर जमाल को पिक किया है। टिम सेफर्ड इनका पार्ट होते हैं। नए लड़के हैं फवाद और रियाजुल्लाह इनके पास। केन विलियमसन, ये कराची ने एक अच्छी चीज़ की है कि जो बड़े नामों को भी पिक किया, हमेशा बड़े नामों को पिक करते हैं, आलो के रिजल्ट इनकी तरफ नहीं आता, वो इनका पार्ट है। इसी तरह कोयटा की बात करें तो कोयटा का सबसे मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है इस दफ़ा। फिन एलन मेरे सबसे फेवरेट T20 प्लेयर हैं। मार्क चैकमैन को मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ। अभी शायद उस तरह की परफॉर्मेंसेज हमने देखी नहीं है, वो इनका पार्ट है। इसी तरह हसन नवाज़ इमर्जिंग, मैं हमेशा सबसे ज़्यादा आई इमर्जिंग पे रखता हूँ, उनको रखा गया है। और इसी तरह शुएब मलिक क्यों आए हैं, किस तरह आए हैं, ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप 43 के प्लेयर को इस एज में बच्चे को होना चाहिए। ये तो मेंटोर के रोल में आए हैं, समझ आता है। कोच आ जाते, मेंटोर आ जाते तो जस्टिफाइड था, बट एज ए प्लेयर मैं इसको अच्छा नहीं समझता। इसी तरह कोयटा के बाद अगर हम बात करें तो जल्मी की, बाबर कप्तान है। इन्होंने नए प्लेयर की बात करें तो कॉर्बन बोश, जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर जिन्होंने डेब्यू किया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको पिक किया है। इसी तरह बाकी मोरलेस वही सेम टीम, अली रज़ा और मास सदाकत इमर्जिंग में पिक किए हैं, बहुत शानदार पिक है इनकी। इसी तरह जोसेफ को भी इन्होंने सप्लीमेंट्री में पिक किया है। इसी तरह मुल्तान सुल्तान में आए हैं तो इन्होंने माइकल ब्रेसवेल को पिक किया इस दफ़ा, जो है प्लेटिनम कैटेगरी में। विली इनके पास ऑलरेडी है, बाकी टीम समहाउ वही। आकिफ जावेद को इन्होंने इस दफ़ा पिक किया है। बाकी तैयब ताहिर की बात करें, वो इनके पास है। फैसल अकरम मैं हमेशा हाईली रेट करता हूँ, लेग ब्रेक बॉल, लेफ्ट आर्म बॉलर, उनको किया है। शे होप, यासर खान बड़ा अच्छा पिक है सप्लीमेंट्री में। जो हमने T20 कप देखा उसमें इसने हाईएस्ट आउट किए, सेंचुरी बनाई फाइनल में, बड़ा शानदार है। और इसी तरह जॉनसन चार्ल्स को भी इन्होंने पिक किया। लास्ट जो है डिफेंडिंग चैम्पियन अगर बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। शादाब कप्तान होंगे। मैथ्यू शॉर्ट को इन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलियन बैटर, उनको रखा है इन्होंने। इमाद आज़म, जेसन होल्डर न्यू हैं। बाकी सलमान अली, आगा, हैदर अली सब रिटेन किए गए हैं। फर्दर देखें तो एंड्रिस गोस हैं, इन्होंने इसको पिक किया है। कॉलन मनरो पहले भी इनका पार्ट होते थे, वो है। रोमान रेस को भी किया गया, हुनैन भी इनके पास। साद मसूद बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, स्पिनर भी बड़ा अच्छा है, बैटिंग भी पूरी करता है। ये इमर्जिंग बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने किया है। रेली मेरिडिथ है इनके पास, और रेली रोसो हैं, वो जो साउथ अफ्रीकन बैटर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर हैं। लास्ट PSL में बड़े हाईएस्ट रन गेटर थे अपनी टीम की जानिब से, तो बट उसको सप्लीमेंट्री में पिक किया गया। तो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त सारा है। बट मेरा मानना यह है कि पाकिस्तानी लड़के ज़्यादा होने चाहिए थे, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ब्रांड बनाते। बट ओबियसली अमेलगमेशन है पाकिस्तानी और फॉरेन प्लेयर की, और विंडो इसकी ये है कि जो कुछ प्लेयर, राशिद खान का बहुत पूछ रहे थे, वो शायद IPL में चले गए, IPL में पिक हो चुके हैं, क्योंकि ओबियसली हर प्लेयर को 4 से 5 गुना ज़्यादा उसमें मिलता है, तो पहली प्रेफरेंस उसी को देते हैं। तो जो नहीं पिक हुए वो इसमें आ गए। मोहम्मद नबी हमें कराची किंग्स में नज़र आएंगे। तो इससे ज़्यादा दरान को भी पिक किया गया PSL में। तो कुछ प्लेयर जो IPL में पिक नहीं हुए वो इसमें PSL का पार्ट होंगे। हम बाकी जब फाइनल फ्रेम आएगा तो फिर आपको पूरी टीम्स के ऊपर, एक हर टीम के ऊपर अलग शो करेंगे और उस पर आपके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।